नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। विधायक ने किया स्कूलों का दौरा, वितरण प्रणाली में मिली गड़बड़ी, एफएसओ को लिखी चिट्ठी, कहा गरीबों को नहीं बंटने देंगे सड़ा हुआ राशन। जून जुलाई का राशन 1 साल से यहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा है और गरीब खाने के लिए मर रहा है। इसके लिए आप फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार राशन देती है, इसको बांट नहीं पा रहे, हम गरीबों को दे नहीं पा रहे हैं। सारे ये कीड़े हो गए। 14,652 किलो है। ये है सरकार जो राशन गरीबों को बांट नहीं पा रही है, देने के बाद 1 साल से सड़ रहा है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अजय महावर ने अचानक पहुंचे नगर निगम प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी, जहां की राशन व्यवस्था देखकर रह गए दंग। लगभग 15,000 किलो गेहूं रहा था सड़। यही दशा गामड़ी और यमुना विहार स्कूल का था। लगभग 29,000 किलो राशन जो गरीबों को मिलना था वह रहा था सड़। 1 वर्ष से गरीबों को वितरण के लिए रखा गया था राशन। यह बात अजय महावर ने कोरोना काल में अहम भूमिका निभा रहे पत्रकारों के सम्मान समारोह में भी कहा। आज भी दिल्ली सरकार जो तैयारी कर रही है वो 420 मेट्रिक टन से कर रही है। पता है आपको? हमने तो कहा 490 करें, आप 490 ऑक्सीजन देंगे। तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि आप कहने लगे कि 378 से बना के हमको 490 चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार ने 490 दिया। फिर उन्होंने कहा 590 चाहिए, 590 दिया। 730 चाहिए, 730 दिया। 740 चाहिए, 740 दिया। तो कहने लगे 940 चाहिए। ये इनका आकलन। और जब ये ऑक्सीजन की दिक्कतें शुरू हुई, जब उसकी कमी महसूस हुई, उससे 2 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कोई कमी है। इसका मतलब इनके आकलन फेल थे और इनका आकलन का पैमाना भी फेल था। इन्हें सही आकलन ही नहीं पता था और ऊपर से जहां हाथ डालो वहां पर चोरी नजर आ रही थी, बेईमानी नजर आ रही थी। भाई जितेंद्र तोमर के घर पे गैस का प्लांट का वो टैंकर खड़ा हुआ, किसने खड़ा हुआ, क्या है वो, किसने उसके घर पे खड़ा हुआ? और आपने देखा ही वो दिल्ली के मंत्री के यहाँ पर 650 सिलेंडर, उस पर तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। केजरीवाल जी को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था अपने मंत्री को, क्यों नहीं करवाया मंत्री को मुकदमा दर्ज? तो ये एक साजिश थी केंद्र सरकार को बदनाम करने की। आगे 3 स्कूलों में गया हूँ, ब्रह्मपुरी, गामड़ी और यमुना विहार उर्दू। आप यहाँ से निकले तो 3 स्कूल में जाए, खासकर गामड़ी में और उर्दू स्कूल में ज्यादा काम रखा है, वहां जाए। पिछले जून का राशन अभी तक पड़ा है 15,000 किलो गामड़ी में। कितना? 15,000 किलो और 4,000 किलो चावल और 8,000 किलो गेहूं ये पड़ा है यमुना विहार उर्दू स्कूल में और 4,000 किलो माल पड़ा ब्रह्मपुर के स्कूल में। यानी 29,000 किलो सिर्फ मेरी विधानसभा में सड़ा हुआ राशन इकट्ठा है। 29,000 किलो गरीब खाने के लिए मर रहा है। आप दिया हुआ राशन नहीं बांट पा रहे, क्या सरकार चलाओगे? इतने बड़े बड़े कीड़े उन अनाज में पड़ गए, वो जहर बन चुका है। और मैंने आज चिट्ठी लिखी है एसी को और फोन पे भी डायरेक्ट बात कर ली है। अगर मेरे विधानसभा में पड़ा हुआ ये राशन बट गया तो लोगों की जिंदगी जाने चली जाएगी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर मेरे विधानसभा के एक भी आदमी की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब सत्ता पक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के मंत्री छिपे हुए थे घरों में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे सांसद के आह्वान पर मेरे विधायक अजय महावर के नेतृत्व में इस विधानसभा में और सब विधानसभा में घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे। कोई भी जनता की जरूरत को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है। अजय महावर जी ने
जिस तरह से इस विधानसभा में कार्य किया वो अनूठा कार्य है। मैं तो आता था जब उन्होंने किन्नरों का सम्मान किया, जब उन्होंने विकलांग दिव्यांग बंधुओं का सम्मान किया, उस समय प्रभारी जी आए, देख कर के अचंभित रह गए। ये समाज का वो वर्ग था जिसको कोई टच नहीं करता था। लोग सोचते थे दिव्यांगों के आज कौन पहुंचेगा, लेकिन 200 विकलांग और किन्नरों का अजय जी वहाँ सम्मान किया तो पूरे क्षेत्र में एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी समाज का कोई तबका, जैसा अजय जी ने बताया, चाहे मंदिर के पुजारी हो, चाहे गुरुद्वारे के ग्रंथी हो, चाहे मस्जिद के इमाम हो, चाहे RW हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे कोई भी तबका हो, सबको हमने छूने का प्रयास किया है। क्योंकि पत्रकारिता भी कोई आसान काम नहीं है। कोरोना में लोग जब घर में चुप रहे थे, आप लोग जहाँ जिसकी जरूरत है उसकी आवाज़ उठा रहे थे, कहीं अस्पताल की व्यवस्था थी उसकी आवाज़ उठा रहे थे, कहीं भोजन नहीं पहुँच रहा उसकी आवाज़ उठा रहे थे। आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप